आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। परम पवित्र युग ख्रिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युग ख्रिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र युग ख्रिस्त में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। धन्य है वे जो नम्र है, हालेलुया हालेलुया धन्य है वे जो शोक करते हैं, हालेलुया हालेलुया धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, हालेलुया हालेलुया धन्य है वे जो दयालु है, हालेलुया हालेलुया। पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर को धन्यवाद, पिता ईश्वर को धन्यवाद। पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु की स्तुति हो, पुत्र यीशु को धन्यवाद, पुत्र यीशु को धन्यवाद। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 में हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ने प्रारंभ में स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजड़ी और सुनसान थी, अंधकार में छाई हुई थी, लेकिन प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, वही प्रभु जिसने सब कुछ रचा, जिसने हमें बनाया, जिसने धरती बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने हर काम को पूरा किया, जिसने अपने वादे को पूरा किया, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा यहोवा है। तो क्यों ना प्रिय विश्वासियों, आज का ये मौका मिला है तो हम प्रभु को धन्यवाद दें और उस यहोवा की स्तुति करें जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, जिसने एक एक चीज़ हमारे लिए बनाई है, जिसने हमारा सोचा है, जिसने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जिया है। तो हाँ प्रिय विश्वासियों, आज अपने कंठों को खोलकर, अपने हाथों को उठाकर, अपने सारे परेशानियों को प्रभु को देते हुए उस यहोवा की स्तुति करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ प्रिय विश्वासियों, अपने कंठों को खोलकर उस प्रभु की स्तुति करो और उस प्रभु को बताओ, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। हाँ प्रिय विश्वासियों, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान हाँ प्रिय विश्वासियों, सारी घबराहट को उस प्रभु को दो क्योंकि वो हमारे संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। उस प्रभु को स्तुति दो प्रिय विश्वासियों, जिसने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित कर दिया। आज आपके जीवन में कितनी ही परेशानियां क्यों ना हो, वो आपको रास्ता निकाल कर देगा। प्रिय विश्वासियों, अपनी सारी चिंताओं को उसके सामने रखो, अपनी सारी परेशानियों को, सारी टेंशन को उसके सामने रखो। आपके दिल में जो भी भार है उस प्रभु को दो, अपने बोझ को उस प्रभु को दो, क्योंकि वो आपकी सुनता है। प्रिय विश्वासियों, वो हर एक काम को पूरा करता है। प्रिय विश्वासियों, वो ना को हाँ में बदलता है। आप अगर निर्बल हो तो वो आपको बल देगा। प्रिय विश्वासियों, आप उससे बल मांगिए विश्वासियों, वो प्रभु है, वो सब कुछ कर सकता है।
समंदर को जिसने दुभागा, जंगल में मार निकाला। हाँ प्रिय विश्वासियों, जंगल में मार्ग निकाला। वो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे हाँ को करता प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु आपसे वादा कर रहा है कि आपकी सारी परेशानियों को दूर करेगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ताली बजा कर उसकी स्तुति करो कि हाँ प्रभु तू हमारे साथ है, हमारी ढाल है, हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरुस जिसका शरीर सड़ चुका था, उसको प्रभु ने सिर्फ एक आवाज़ दिया और वो कब्र से उठकर आ गया। प्रिय विश्वासियों, आज हम कितने भी पाप में क्यों ना हो, आज हमसे कितनी भी गलतियां क्यों ना हुई हो, आज हमने कितनों का भी दिल क्यों ना दुखाया हो, आज हमने बहुत सारे काम है जो प्रभु के विरुद्ध किया हो, लेकिन प्रभु वो है जो मरे को जिंदा कर सकता है। तो हाँ, वही प्रभु जो आपसे इतना प्यार करता है वो आपको अपने सीने से लगा सकता है। प्रिय विश्वासियों, आज आप अपनी सारे पापों को, सारे दुखों को, सारी परेशानियों को उस प्रभु को दो। आज वो हाथ खोलकर खड़ा है। प्रिय विश्वासियों, आपको गले लगाने खड़ा है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं उस प्रभु को दे दो और उस प्रभु को गले से लगा लो। प्रिय विश्वासियों, आज जो मौका है वो आपके जीवन में आया है। प्रिय विश्वासियों, हर किसी को वो मौका नहीं मिलता, आज आपको मिला है, तो उस मौके को ना गवाए। प्रिय विश्वासियों, आज प्रभु आपके सामने बैठा है। अपने सारी बुराइयों को, सारी जो कुछ भी हो आपके जीवन में, आपने बैर रखा हो, आपने किसी को माफ़ ना किया हो, आपके दिल में भार हो, आपने पाप किया हो, आपने हत्या की हो, आपके मन में जो कुछ भी है उस प्रभु को दो। प्रिय विश्वासियों, क्योंकि वो आपको आज क्षमा करेगा। प्रिय विश्वासियों, आज वो आपको क्षमा करेगा। जिसके लिए सब कुछ संभव है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा यहोवा है। प्रिय विश्वासियों, तो आज ताली बजाकर उसकी स्तुति, महिमा, आराधना और वंदना करें। प्रिय विश्वासियों, हाथ उठाकर अपने कंठों को खोलकर इस गीत को दोहराएं। लाजर को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब हाँ प्रिय विश्वासियों, उसके लिए सब कुछ संभव है। हाथ उठाकर उसकी आराधना करो। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, आज अपनी सारी परेशानियां उसको दो। आपके मन में जो भी भार है आज वो उसको दो, वो उसको कम करने आया है। प्रिय विश्वासियों, आपके हर घाव में वो मलहम लगाने आया है। प्रिय विश्वासियों, अपने बंद दरवाजों को खोल दो। आज आपके घरों में वो सारी बरकत पहुंचने वाली है जो इतने दिन से रुकी हुई थी। आपके हर एक काम पूरे होने वाले हैं। प्रिय विश्वासियों, जो काम आपने सोच कर बैठा है वो काम प्रभु के नाम से सही होगा, वो काम प्रभु के नाम से पूरा होगा। आपके सारे कष्ट आज दूर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा यहोवा सर्वशक्तिमान प्रभु है। उसने हर एक काम को पूरा किया है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु की पावन उपस्थिति में हैं। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति आराधना करें, प्रभु का धन्यवाद करें उनके वचनों के लिए। प्रभु का धन्यवाद करें आज के इस दिन के लिए।
प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों के साथ मनन चिंतन करना चाहता हूँ प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर। संत मार्कुस अध्याय 16 पवित्र वचन 15 से लेकर 18 तक। आज का यह समाचार हमें संसार भर में जाकर के ईश्वर के वचन के साक्षी बनने के लिए आह्वान करता है, क्योंकि आज माता कलीसिया संत पौलुस के मन परिवर्तन का पर्व मनाती है। प्यारे साथियों, हम सब जानते हैं संत पौलुस प्रारंभ में उनका जीवन कैसा था। वे प्रभु की कलीसिया के विरुद्ध थे। वे कलीसिया को, जब वो कलीसिया प्रारंभ में एक पौधे के समान उगी ही रही थी, तो वहीं से उसको वो नष्ट करना चाहते थे। लेकिन वे उसी कलीसिया रूपी पौधे के एक ऐसे माली बन गए जिसने उसे एक विकसित वृक्ष के रूप में आकार देने में बहुत ही अहम योगदान दिया। प्यारे साथियों, यदि आपने कल की आराधना में भाग लिया होगा तो मैंने वहां पर बोने वाले के दृष्टांत में बतलाया था कि प्रभु का वचन हमारे अंदर बढ़ने के लिए हमें चाहिए एक खुला हृदय। संत पौलुस का हृदय प्रारंभ में कठोर हृदय था, वचन को स्वीकार करने वाला नहीं था। वो शायद उस पथरीली जमीन के समान था जहां पर वचन गिरता है लेकिन जड़ें नहीं जमा पाता है। संत पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे, लेकिन जब प्रभु से उनका साक्षात्कार होता है, उनकी मुलाकात होती है, when he encounters Jesus, that encounter changes him। वो मुलाकात उन्हें बदल देती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल से उस समय प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु के वचन को अंदर आने दिया, और पौलुस बदल गया। और वह पौलुस फिर, जैसा प्रभु ने आज की सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 16 में आदेश दिया, प्रभु कहते हैं संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। वह पौलुस संसार के कोने कोने में जाता है। वाकई उसने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया, संसार के कोने तक जाने के लिए। इसलिए वो रोम तक गया, और उस समय यह माना जाता था, रोम को संसार का अंतिम छोर माना जाता था उस समय की वहां की भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से। तो वो वहां तक जाते हैं और सुसमाचार सुनाते हैं। कहां कहां नहीं गए वो, यरूशलेम से सीरिया, एफेसिया, गलेशिया, कोरिन्थ, सब दूर घूम घूम करके उन्होंने प्रभु के वचन का प्रचार किया। उनकी जो मिशनरी ज़ील थी, उनका जो मिशन के प्रति जो उत्साह था, जो जुनून था, वो बहुत ही महान था। वो हम सब के लिए आदर्श है। एक ऐसे समय में जब कलीसिया का कोई नामो निशान नहीं था, कलीसिया जब शुरू ही हुई थी, अन्य देशों में जाना, एक नई प्रकार की शिक्षा को सुनाना उतना आसान नहीं था। लेकिन वो इस काम के लिए बिल्कुल तैयार थे। प्रभु ने उन्हें वास्तव में शुरू से तैयार करके रखा था। सबसे पहले उन्हें प्रभु की जो संहिता है उसकी गहरी शिक्षा मिली। गमालियल के चरणों में बैठकर उन्होंने यहूदी धर्म ग्रंथ की शिक्षा ग्रहण की। वो ग्रीक भाषा में पारंगत थे। ग्रीक भाषा की जो रेटरिक का जो ज्ञान था वो उन्होंने प्राप्त किया था। अच्छे प्रवचक बनने का जो शिक्षा थी वो उन्होंने ग्रहण की। तो ये सारी तैयारियां प्रभु ने उनसे पहले ही करा ली थी, और फिर उनको बुलाया, उनका मन परिवर्तन किया और उसे अपना प्रचारक बना लिया। संत पौलुस संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाता है, और वो सुसमाचार क्या है? प्रभु ने कहा, सुसमाचार का प्रारंभ जब प्रभु यीशु ने किया, संत मार्कुस के अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, 1 के वचन
14 व 15 में, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्यारे साथियों, संत पौलुस का जो काम है वो हर एक बपतिस्माधारी का काम है। जिसने भी बपतिस्मा ग्रहण किया है, सब मिशनरी हैं, सब मिशन के लिए बुलाए गए हैं और हर किसी को प्रभु के वचनों का प्रचार करना है। संसार के कोने कोने में, हम जहां कहीं भी हो, हम जिस किसी परिस्थिति में हो, हमारे अड़ोस पड़ोस में, हम यात्रा कर रहे हो, हम घर पे हो, हम स्कूल में हो, हमारी ऑफिस में हो, प्रभु की बातें, प्रभु के वचनों को देना हमारा फर्ज है। ये आदेश है प्रभु का, ये निवेदन नहीं है, ये आदेश है जिसका पालन होना है। और क्या बतलाना है लोगों को? लोगों को बस ये बतलाना है कि हम इंसान पाप करते, हम पापी हैं तो पश्चाताप करें, हम मन फिराएं, प्रभु के पास आएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ज्यादा समय अभी बचा नहीं है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, कम समय है। हमारी जिंदगी एक कुछ दिनों का मेला है। मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा, समय रहते मैं पश्चाताप कर लूं। ये बातें हमें लोगों को बतलाना है। आज का सुसमाचार हमसे कहता है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसे मुक्ति मिलेगी। लोगों को यह बतलाना है, विश्वास करो प्रभु यीशु में, बपतिस्मा ग्रहण करो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और आगे वचन बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास नहीं करेगा, जिसने प्रभु यीशु पे विश्वास नहीं किया, वो अंतिम न्याय में दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु उसे दोषी ठहराएगा, कहेगा कि तुझे वचन सुनाया गया, तुझे वचन दिया गया, तुझे मन परिवर्तन करने के लिए कहा गया, तू नहीं माना, और वो अनंत दंड भोगेंगे। और जो विश्वास करता है, देखो हर कोई विश्वास करने वाला, अब ये यहां पर सिर्फ कोई बड़े बड़े प्रीचर्स, बड़े बड़े भविष्यवक्ता की बात नहीं की गई है। हर कोई जो विश्वास करता है, प्रभु ने कहा क्या होगा उनके साथ, हर विश्वास करने वाला ये चमत्कार दिखाया करेगा। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे। यदि वे विष पिएंगे तो उससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी। वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। कितनी महान बात है, कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही है। आप और मैं, जो कोई विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, तो प्रभु के नाम पर अबदूतों को आदेश देंगे, अबदूत निकल जाएंगे। हम नई नई भाषाएं बोलेंगे, आत्मा में आविष्ट होकर हम नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, बिच्छुओं को कुचलेंगे, विष पिएंगे तो कुछ नहीं होगा, रोगियों पर हाथ रख करके हम चंगाई प्रदान करेंगे। यह हर एक विश्वासी को अधिकार दिया गया है। क्या हम इस अधिकार का उपयोग करते हैं? प्रभु ने यह ताकत हमें दी है। हमें हमारे जीवन की हर परिस्थिति में बार बार किसी प्रीचर के पास दौड़ के नहीं जाना है। विश्वास है तो खुद कर सकते हैं, प्रभु करेगा। विश्वास पूर्ण प्रार्थना प्रभु से महान महान आशीष प्राप्त करा सकती है। आए प्यारे भाई और बहनों, आज की इस आराधना में प्रभु से वो दृढ़ विश्वास मांगे कि हम स्वयं अपने जीवन में उनके बड़े बड़े कार्यों को देख सके, हम अन्य लोगों को हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा चिन्ह, चमत्कार और चंगाई दिखा सके, हम प्रभु के वचनों के प्रचारक बन सके, संत पौलुस की तरह हम एक महान मिशनरी बन सके। आमीन। जीवन जल तू बहता चल,
प्यार बांटना सिखा। यीशु 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 यीशु। प्यारे भाई और बहनों, सन्मति के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28 में प्रभु का वचन हमसे कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में हम कई बोझ लेकर चलते हैं, बहुत सारे दुख और तकलीफ हम हमारे अंदर दबोच कर रख देते हैं। ऐसा लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा भार अपने अंदर लेकर रखा है और हम हमेशा थके रहते हैं। कितना भी आराम करें हमारी थकावट नहीं जाती, क्योंकि हमारी आत्मा में वो स्फूर्ति नहीं होती है। और आज प्रभु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम बीमार हो तो मेरे पास आओ, तुम दुखी हो तो मेरे पास आओ, तुम हताश हो चुके हो अपने जीवन में तो मेरे पास आओ, तुम बेरोजगार बैठे हो, तुम्हारे पास कई प्रश्न हैं और उसका जवाब नहीं, तो तुम मेरे पास आओ। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इस परम प्रसाद में प्रभु यीशु सचमुच जीवित ईश्वर हमारे बीच विराजमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस प्रभु में विश्वास रखते हुए कि मेरे बोझ को अपने ऊपर लेने वाला एक प्रभु, मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर लेने वाला प्रभु, तो मेरे परिवार का बोझ क्यों नहीं लेगा? वो मेरी समस्याओं का उत्तर क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। और इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं बहन सफीरा निकुंज के लिए प्रभु जी, जो काफी दिनों से पैरालाइज्ड है। हम प्रार्थना करते हैं फ्रांसिस बर्नार्ड के लिए, विकास के लिए भी प्रभु जी, जो कई महीनों से सालों से बीमार है, जो पैरालाइज्ड है प्रभु जी। हम विशेष रूप से वर्गीस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो करीबन 1.5 महीने से कोमा जैसे स्टेट में है, कंप्लीटली पैरालाइज्ड है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं अंजिल टिर्की पीटर के लिए, केविन के लिए, नीरज जैन के लिए प्रभु जी, इन्हें अपनी परीक्षा में सफलता दीजिए प्रभु जी। जितने भी बच्चे 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स लिखने जा रहे हैं, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी प्रज्ञा की आत्मा उन पर उतरे प्रभु जी। इस याज नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 13 का वचन, प्रभु ही अपने बच्चों को सिखाएगा और वे यशस्वी रहेंगे, उनके जीवन में बरकत होगी। प्रभु यह सारे वचन इस साल इस आराधना में विशेष रूप से उन सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी में हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी सादो टिर्की के लिए प्रभु जी, आपके दिव्य संरक्षण उन्हें दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं मोसेस और परिवार के लिए जो तंजानिया मिशन में है प्रभु जी। जीसस यूथ के इस परिवार में प्रभु आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक हो प्रभु जी, हर प्रकार की विपत्ति से इन्हें बचा के रखिए प्रभु जी। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सभी परिवारों के लिए जो अपने आप को आपकी सेविकाई के लिए प्रतिष्ठित है प्रभु जी, अपना सारा जीवन आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनमें भर जाए, पवित्र लहू का संरक्षण उन्हें मिले प्रभु जी, हर विपत्ति से, हर बीमारी से, हर प्रकार की बुराई से उन्हें बचा कर रखे प्रभु जी। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु आराधना 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 आराधना, तेरी स्तुति 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 स्तुति, यीशु आराधना 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 तेरा बहशिया रवा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस 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 जीसस, तेरी स्तुति 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 स्तुति, हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर देने वाले प्रभु, हर प्रकार की विपत्ति से हमें बचाने वाले प्रभु, तेरी स्तुति स्तुति आराधना 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 आराधना। चिंतित व्याकुल मेरा मन, असफलता हर क्षण,
जाऊं, मुझको यीशु मान दिखा। Jesus, 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 Jesus। हाँ प्रभु जी, Jesus, 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 Jesus। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम कितना अच्छा कार्य करते हैं लेकिन हमारे साथ बुरा क्यों होता है? हम कितने ही उपवास करते हैं, कितनी प्रार्थनाएं करते हैं, कितनी मन्नतें करते हैं, कितनी जगह पर मिस्सा चढ़ाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 60 पद संख्या 19 और 20 में आज प्रभु का वचन आपसे कहता है, तुझे ना तो दिन में सूर्य की प्रकाश की और न रात में चांदनी की आवश्यकता होगी। प्रभु सदा के लिए तेरा प्रकाश होगा और ईश्वर तेरी दीप्ति। तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, तेरा चंद्रमा कभी लुप्त नहीं होगा, Yes, Lord। क्योंकि ईश्वर ही होगा तेरा सदा बना रहने वाला प्रकाश। तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करे कि प्रभु मेरे लिए कार्य करेगा। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो मेरे Yes, लिए Lord। कार्य करेगा, Yes, वो Lord। मेरे लिए युद्ध करेगा, वो Amen। मेरे लिए खड़ा रहेगा। इस Amen। विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं शिडन और उनके परिवार के लिए। प्रभु जी, उनके परिवार में जितने भी प्रॉब्लम्स है वह सारे आप उठा लीजिए प्रभु जी। उनके परिवार में शांति दीजिए प्रभु जी। Amen। प्रतिमा और उनके जीवन साथी को भी समर्पित करते हैं प्रभु Yes, जी। Lord। प्रेम से भर दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं मनोज के लिए प्रभु, हर प्रकार की मानसिक बीमारी से इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु In your जी। mighty मन में name। शांति दीजिए प्रभु जी। Amen। योगेश सोनी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक अच्छे जीवन साथी की आशीष इन्हें प्रदान करें। Yes, Lord। एलिजाबेथ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अच्छे एक जीवन साथी की तलाश में प्रभु आपके जब दास दासियां भटकते हैं प्रभु, जिस प्रकार आपने तोबियास और सारा को मिलाया उसी प्रकार इनके जीवन साथी को मिला दीजिए प्रभु जी। Amen। हम प्रार्थना करते हैं करण के लिए, श्यामा के लिए, अंजू और डोमिनिक के लिए प्रभु जी। Amen। प्रभु जी योग्यता के अनुसार इन्हें अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु। Oh, Jesus। हमारे युवक जन प्रभु जी विशेष रूप से जो बेरोजगार है, हताश हो जा रहे हैं, डिप्रेशन में है, अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड है प्रभु Yes, जी, Lord। उन सबको समर्पित करते हैं Your प्रभु mighty जी। आपका वचन, तेरे शोक के दिन समाप्त हो जाएंगे, तेरे बेरोजगारी के दिन समाप्त हो जाएंगे, In your तेरे mighty कर्ज के दिन समाप्त हो जाएंगे, Yes, Lord। तेरे समस्याओं के दिन समाप्त हो जाएंगे Amen। प्रभु जी। ये आश्वासन उनके जीवन में दीजिए। प्यारे भाई और बहनों, आइए इस आशीष के दौरान विशेष रूप से हम प्रार्थना करें प्रभु, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो विपत्तियां है, जो प्रॉब्लम्स है, जो शोक है, वो आज समाप्त हो जाए प्रभु जी। आपकी आशीष हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में हो प्रभु जी, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। वो तेरी स्तुति 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 स्तुति, आराधना आराधना आराधना, यीशु आराधना। लबाशिया रबा रबा रबा। हमारे पूरे परिवार को हम प्रभु को समर्पित करें, प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु तेरी आशीष हमारे परिवार में, तेरी कृपा हमारे परिवार में हो प्रभु जी। बेरोजगारी और कर्ज हमारे परिवार से हट जाए प्रभु जी। तेरी स्तुति स्तुति स्तुति, शीश झुकाकर हम प्रभु के आशीर्वाद को ग्रहण करें। हालेलुया हालेलुया। मुझको लो